हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। ए ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1958 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1961 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1963 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे किस साहित्य की विधा में है। ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन है भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है आत्मकथा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। तो जो संस्कृत है ये सभी भाषाओं की अग्रजा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है छोटी बेटी ने, सी ऑप्शन है मित्र ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो छोटी बेटी ने किया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है नाखून मनुष्य का ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार है, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार है, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून मनुष्य का क्या है। तो एक प्राचीनतम हथियार है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि के नाम से,
बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि के नाम से, सी ऑप्शन है सिद्धम लिपि के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है सिद्धम लिपि में, सी ऑप्शन है नागरी लिपि में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। ए ऑप्शन है सतना से, बी ऑप्शन है पूना से, सी ऑप्शन है नेपाल से, डी ऑप्शन है पटना से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहां से भागकर आया था, तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 25 रुपया, डी ऑप्शन है 50 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए ऑप्शन है उत्तम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन है व्यंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। ए ऑप्शन है 30 वर्ष की उम्र में, बी ऑप्शन है 37 वर्ष की उम्र में, सी ऑप्शन है 20 वर्ष की उम्र में, डी ऑप्शन है 27 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है 40। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो 35 कविताएं लिखी। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है सामाजिक, डी ऑप्शन है व्यंग्यात्मक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो जो मछली कहानी है ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। ए ऑप्शन है रियाजुल हुसैन, बी ऑप्शन है असगर खां, सी ऑप्शन है सादिक हुसैन, डी ऑप्शन है आफ्ताब अली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, तो क्या था, तो इनका नाम सादिक हुसैन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल। देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है विविधता का, सी ऑप्शन है मानवता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो जो भारतीय संस्कृति है ये विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। ए ऑप्शन है धन संपत्ति के बिना, बी ऑप्शन है इष्ट मित्र के बिना, सी ऑप्शन है पत्नी के बिना, डी ऑप्शन है राम नाम के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। ए ऑप्शन है निर्गुण भक्ति धारा के, बी ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा के, सी ऑप्शन है सिख भक्ति धारा के, डी ऑप्शन है किसी के नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। ए ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, बी ऑप्शन है प्रेम वाटिका, सी ऑप्शन है अष्टयाम, डी ऑप्शन है सुजान रसखान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो अष्टयाम नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन है भक्ति काल के, बी ऑप्शन है रीति काल के, सी ऑप्शन है वीरगाथा काल के, डी ऑप्शन है आधुनिक काल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। तो रीति काल के कवि हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है। ए ऑप्शन है गुरु नानक की, बी ऑप्शन है प्रेमधन की, सी ऑप्शन है घनानंद की, डी ऑप्शन है रसखान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है। तो ये घनानंद की रचना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं। ए ऑप्शन है भारतेंदु युग के, बी ऑप्शन है प्रेमचंद युग के, सी ऑप्शन है द्विवेदी युग के, डी ऑप्शन है आधुनिक युग के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं। तो भारतेंदु युग के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पंत जी की भारत माता कहाँ निवासनी है। ए ऑप्शन है गांव की, बी ऑप्शन है नगर की, सी ऑप्शन है पर्वत की, डी ऑप्शन है विपिन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है। तो गांव की निवासनी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। ए ऑप्शन है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, बी ऑप्शन है श्रृंगार, सी ऑप्शन है प्रकृति और सौंदर्य, डी ऑप्शन है रहस्यवाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ए ऑप्शन है बावरा अहेरी, बी ऑप्शन है मिलन यामिनी, सी ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, डी ऑप्शन है नदी के द्वीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो मिलन यामिनी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है उपन्यास है, बी ऑप्शन है निबंध है, सी ऑप्शन है आत्मकथा है, डी ऑप्शन है नाटक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी क्या है। तो ये उपन्यास है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। ए ऑप्शन है रहस्यवादी, बी ऑप्शन है संवेदनशील, सी ऑप्शन है छायावादी, डी ऑप्शन है प्रयोगवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। तो संवेदनशील हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। ए ऑप्शन है वीरेन डगवाल की, बी ऑप्शन है मुक्ति बोध की, सी ऑप्शन है अनामिका की, डी ऑप्शन है कुंवर नारायण की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो वीरेन डगवाल की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है घ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो क नहीं अटकता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता की वर्ण विषय क्या है। ए ऑप्शन है बंग संगीत का, बी ऑप्शन है बंगाल की संस्कृति का, सी ऑप्शन है बंग भंग आंदोलन का, डी ऑप्शन है बंगाल की प्रकृति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की प्रकृति है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है मराठी भाषा के, बी ऑप्शन है बंगला भाषा के, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा के, डी ऑप्शन है उड़िया भाषा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो हिंदी भाषा के कवि हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। ए ऑप्शन है गीतात्मक, बी ऑप्शन है प्रतीकात्मक, सी ऑप्शन है भावात्मक, डी ऑप्शन है कथात्मक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है उर्वशी, बी ऑप्शन है नील कुसुम, सी ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, डी ऑप्शन है रसीम रथी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, बी ऑप्शन है पड़ोस की बच्ची के लिए, सी ऑप्शन है समाज के किसी बच्ची के लिए, डी ऑप्शन है जनता के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जनता के लिए किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है नाच करती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी, तो मंगमा दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है अंधविश्वासी, सी ऑप्शन है डायन, डी ऑप्शन है नास्तिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि साथ कौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है गुजराती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सातकौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। ए ऑप्शन है आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, बी ऑप्शन है मंगू मर जाएगी, सी ऑप्शन है मंगू अच्छी हो जाएगी, डी ऑप्शन है मंगू बीमारी के कारण लंगड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी ये कहा था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। ए ऑप्शन है सिर दर्द, बी ऑप्शन है जुकाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है कैदस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था, तो बुखार था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। ए ऑप्शन है पपाती, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है मंगमा, डी ऑप्शन है विल्ली अमाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। ए ऑप्शन है मैसूर में, बी ऑप्शन है मद्रास में, सी ऑप्शन है बेंगलोर में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलोर में बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। ए ऑप्शन है 4 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 1 बीघा, डी ऑप्शन है 3 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा छोड़ गए थे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है। ए ऑप्शन है जन्म से, बी ऑप्शन है युवा अवस्था से, सी ऑप्शन है बचपन से, डी ऑप्शन है बहुत दिनों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू कब से पागल है, तो मंगू बचपन से, यहाँ पे सॉरी जन्म से ही पागल है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि संसार का संधि विच्छेद है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन संसार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे देखिए जो समजोड़ सार है, ये संसार का सबसे सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 49 नंबर। इंद्र का पर्यायवाची है, यहाँ पे बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन है अतुल्य, बी ऑप्शन है देवराज, सी ऑप्शन है महाकाल, डी ऑप्शन है महादेव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो देवराज होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।